हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इन्फो राइडर 2.0 में। और आज हम बात करने वाले हैं बजाज नो कॉस्ट EMI कार्ड के बारे में। उसे अप्लाई कैसे करना है, उसे बनाने का प्रोसेस क्या है, सब चीज़ बात करेंगे। वो काम कैसे करता है, सारी डिटेल आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इस वीडियो के माध्यम से वीडियो को पूरा देखें ध्यान से। और साथ ही साथ बात करेंगे इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में। और कुछ हमारे व्यूवर्स हैं जिसके ये भी कमेंट आ रहे थे कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमने कोई भी चीज़ परचेस करी है बजाज फाइनेंस कार्ड से, तो जो हमारी EMI होती है उससे कुछ एक्स्ट्रा पैसे हमसे मतलब पेड करवाए जाते हैं। या फिर कई बार ऐसा भी मतलब होता है कि हमने मतलब जो हमारा EMI है हमने अपने बैंक अकाउंट में डाल दिया, उसके बाद भी हमारे ऊपर कोई पेनल्टी लगाई गई या हमारे को मतलब कि कोई भी चार्ज लगाए जाते हैं। तो इसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इस कार्ड के बारे में। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा बजाज EMI कार्ड जो है बजाज फाइनेंस का, इसका प्रोसेस जो है कोई बहुत बड़ा प्रोसेस नहीं है इसे अप्लाई करने का। सबसे इजी तो सबसे प्रोसेस है कि अगर आप शॉप पे कुछ जाते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं, चाहे मोबाइल हो, ज़्यादातर लोग मोबाइल आजकल EMI पे लेते हैं, या कोई भी अदर प्रोडक्ट हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक का, LED हो या रेफ्रिजरेटर हो या वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी आप लेने जाते हैं तो सिंपल आप उससे ये कहें कि हमें बजाज का कार्ड बनवाना है और हम बजाज वाले से फाइनेंस करवाएंगे, तो वो आपका फाइनेंस भी कर देगा और आपका कार्ड भी बना देगा। जो भी उसकी प्रोसेसिंग फीस होती है वो आपको पेड करनी पड़ेगी वहाँ पे। सिंपल है। अगर आप अपने आप बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप से, तो उसके लिए भी ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बजाज फाइनेंस का अपना ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर जाएँ। अब वेबसाइट पे जाने के बाद वहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा, चाहे गूगल से या फेसबुक वगैरह कुछ से भी कर सकते हैं। और एक मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा जो कि उसमें रजिस्टर किया जाएगा आपके लिए, ताकि आप फिर उसका ऐप यूज करना चाहें मोबाइल में तो वो उस नंबर से ही आप उसमें मतलब कि रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो उसमें एक नंबर डालना है, उसके बाद आपको नाम वगैरह डालना पड़ेगा, अपना फुल नेम जो भी है आप डालेंगे, फर्स्ट नेम सेकंड नेम डालेंगे, अपना जेंडर चूज़ करेंगे उसमें, और आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो डाली जाएगी। उसके बाद आपका आधार कार्ड पैन कार्ड वेरीफाई करा जाएगा उसके में। उसके बाद नेक्स्ट पे जाएंगे आप, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी, आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा, उस पर आप फिलअप करेंगे। उसके बाद आपका बजाज फाइनेंस कार्ड जो है बन के तैयार हो जाएगा। फिर क्या करना है, वहाँ से एग्जिट होना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर पे जाने के बाद इसका ऐप डाउनलोड करना है आपको बजाज फाइनेंस का। उसके बाद जो नंबर आपने उसमें उस टाइम डाला था बनाने के टाइम पे, प्रोसेस के टाइम पे, वो नंबर डाल के आप यहाँ पे जो है इसमें एंटर कर जाएंगे। और इसके बाद आप अपना बजाज कार्ड जो भी है यूज कर सकते हैं। जो लिमिट आपको दिखाई जाएगी, अप्रूवल आएगा, वो आपके पैन कार्ड के ऊपर आता है। अप्रूवल जो भी दिखाया जाएगा आप यूज कर सकते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग के लिए। और बजाज कार्ड के अगर काम करने का तरीका बताएं तो ये भी एक क्रेडिट कार्ड की तरह काम करता है। जिस तरीके से क्रेडिट कार्ड में लिमिट दी जाती है, उसी तरीके से इसमें भी लिमिट दी जाती है आपको, चाहे वो 50,000 की हो, 25 हो या 1 लाख हो, जितना भी आपके अकॉर्डिंग दी गई है। आपका जो भी प्रोफाइल है, आपकी सिविल स्कोर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी लिमिट दी जाएगी, उस हिसाब से आपको लिमिट दी जाती है। तो आप समझ गए होंगे इसका प्रोसेस क्या है बनाने का, कोई भी ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, ईजी है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये था कि इसके फ़ायदे नुकसान के बारे में बताएं। हमारे व्यूवर्स के सवाल आ रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ फ़ायदे बहुत सारे हैं इसके, बहुत ही ज़्यादा मतलब इसमें फ़ायदा मिलने वाला है। आपने कार्ड अप्लाई करवा के बनवा लिया है, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हैं, मोबाइल हो, LED TV हो, वॉशिंग मशीन हो, रेफ्रिजरेटर, कुछ भी प्रोडक्ट करते हैं आप, तो आपको विदाउट इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना है। जितने का आपका प्रोडक्ट होगा बस उतने ही पैसे आपको बजाज फाइनेंस नो कॉस्ट EMI कार्ड में पेड करने पड़ते हैं। वो भी मान लीजिए कि आपने अगर 25,000 का कोई भी 25,000 रुपये का LED TV एक सेलेक्ट कर लिया कि आपको लेना है। अगर आप वो कैश में लेने जाएंगे और आपकी सैलरी अगर 25,000 है, तो वो सारी की सारी सैलरी आपकी खर्च हो जाएगी। फिर आपके पॉकेट मनी के लिए भी नहीं बचेगा, घर की सेविंग के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। अगर आप बजाज नो कॉस्ट EMI कार्ड के साथ जाते हैं, तो वही 25,000, 25,000 का जो LED TV है आपको 10 EMI बना दी जाएगी आपकी, जिसमें से 2 EMI जो है आपको उस टाइम पे एडवांस में पे करनी है, जो कि आपका डाउन पेमेंट बन जाएगा। बाकी बचते हैं 8, उसको 8 जो भी EMI बची है उसको हर महीने आप दे सकते हैं आसानी से किस्तों में। धीरे धीरे करके आप 2500 रुपये की किस्त बन बैठ रही है आपकी। आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कितनी बैठ सकती है, 2000, 1800, आप जैसा प्रोडक्ट लेते हैं उस हिसाब से आपका EMI बनता है। तो वो बहुत ईजी है, और फिर आपको इस पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज 1 रुपये भी देने की ज़रूरत नहीं है। ये तो फ़ायदे थे इसके, और फ़ायदे और भी बहुत हैं। लेकिन अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान कोई वो ज़्यादा नहीं है इसमें। लेकिन अगर आप इसकी EMI अगर टाइम पे पेड नहीं करते हैं किसी भी रीज़न से,
तो आपको बजाज फाइनेंस की तरफ से बहुत ही भारी प्लांटी लगाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा आप पर मतलब कि ये होता है प्लांटी इस पे लगाया जाता है। आप चेक बाउंस हो जाता है आपका। अगर अकाउंट में आपने पैसे 2 दिन पहले इसके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, जो बैंक अकाउंट आपने इससे लिंक कर रखा है, 2 दिन पहले आपको हर 2 तारीख को इसकी किस्त जाती है, आपको 30 तारीख को इसमें पैसे डालने ही डालने हैं, कंपलसरी। अगर नहीं डालते हैं तो आपके ऊपर मतलब पेनल्टी लग सकता है। अगर वो चेक बाउंस होता है आपका किसी भी रीजन से, तो 5000 500 रुपये इधर आ जाएंगे, 500 रुपये, और 295 का उधर, 300 रुपये उधर चले जाते हैं, और कई भी चार्ज होते हैं, भारी पेनल्टी लगाई जाती है अगर आप नहीं भरते हैं। तो ये इसके नुकसान है। लेकिन अगर आप टाइम टू टाइम पेड कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईजिली तरीके से आप कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट जो ये सवाल था कि कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि जैसे हमारे व्यूअर्स के कंप्लेन थे कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम अपना मतलब अकाउंट में पैसे डाल भी देते हैं, हमारी जो ईएमआई होती है उसके बाद भी हमारा चेक बाउंस हो जाता है या हम पे जो है पेनल्टी लगाई जाती है। इसका रीज़न ये होता है सबसे फास्ट कि जब आप पहली बार कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं और उसकी जो फर्स्ट ईएमआई होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट की बात है, आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट ईएमआई जो होती है इसमें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस प्लस हो गए जाते हैं। आपसे गलती क्या होती है, मान लीजिए आपकी 1800 रुपये की किस्त है 2000 की, अब जितने प्रोडक्ट आपने परचेस करा है जितने की भी है, आप उतने ही पैसे उठा के बैंक में डाल देते हैं और एक्स्ट्रा कोई पैसा आपके बैंक में होता नहीं है अकाउंट में। फिर जब टाइम आता है तो वहाँ पे क्या होता है, चेक बाउंस हो जाता है। इसीलिए होता है क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा 163 रुपीज़ ओनली, जिसमें कि 117 जो है 17 रुपीज़ जो है वो कन्वेंस फीस होता है, और उसके बाद 46 जो है आपका जो है ये सिविल स्कोर जो भी है इसे अपडेट करने का फीस होता है इसमें। तो इन सब को मिला के 163 होता है, जो कि आपको प्लस उसमें रखना ही रखना है। अगर ये आपका नहीं है तो आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी। आपको जानकारी नहीं है तो वीडियो में आप समझ सकते हैं, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि ये बात ध्यान रखें। और साथ में एक व्यूअर्स का ये कमेंट आया था कि कई बार सर हम बजाज फाइनेंस का कार्ड यूज कर रहे हैं, बट होता ये है कि इसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जैसे भी हम कोई प्रोडक्ट परचेस करने जाते हैं ऑनलाइन, तो हम नहीं कर पाते हैं, मतलब ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है। इसका रीज़न ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि सर आप में लिमिट जितनी की होती है उससे ज़्यादा का आप प्रोडक्ट परचेस करते हैं, तो इस सूरत में भी ऐसा हो सकता है कि आपको वहाँ पर मतलब फेल्ड हो जाए। या कई बार अगर आप ऐसा है कि आपकी लिमिट है, आप उससे कम कर रहे हैं, जब भी हो रहा है, तो कई बार ऐसा होता है आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होता ऑनलाइन के लिए। अगर आप ऑफलाइन जाते हैं शॉपिंग करने तो ऑफलाइन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ऑफलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में एक ही प्रोसेस है, एक ही फीस है, कोई एक्स्ट्रा कोई चार्ज लगना नहीं है आपको। वैसे भी कर सकते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं इस ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए। और मैं खुद बजाज फाइनेंस का कार्ड यूज कर रहा हूँ, और पहले के हिसाब से मैंने टाइम टू टाइम अपनी जितनी भी ईएमआई थी पेड करी, उस हिसाब से मैंने देखा है मेरी लिमिट भी इंक्रीज करी गई है, मेरा सिविल स्कोर भी बढ़ा दिया गया है, काफ़ी अच्छी लिमिट मिल गई है, 2 लाख से ऊपर की लिमिट है मेरी। तो इसीलिए टाइम टू टाइम पेड करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और अपने त्योहारों को और भी खुशियों भरा बनाएं बजाज नो कॉस्ट ईएमआई कार्ड के साथ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।